हेलो स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट में ही आज हम केमिकल शिफ्ट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। केमिकल शिफ्ट जो है वो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। डेल्टा वैल्यू है केमिकल शिफ्ट, वो बताती है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन्स हैं वो डी शील्डेड हैं या शील्डेड हैं। द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ रिंग कार्बन टू विच proton is bonded. The chemical shift values of aromatic protons are shifted to the lower tau value or higher value of delta, that is 7.24 delta। मतलब कि बेंजीन न्यूक्लियस में अगर हम प्रोटॉन की स्थिति देखें, एरोमेटिक प्रोटॉन्स की, तो वो जो है वो स्लाइटली डी शील्डेड वैल्यू दिखाई देती है और जनरली हम देखते हैं 7.24 डेल्टा पे हमें इसकी वैल्यू दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे ग्रुप अगर आप जुड़ जाते हैं, shift the absorption to higher field lower field, and electron donating group shift the absorption to the higher field because of the local diamagnetic shielding effect। क्योंकि हमको पहले ही पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डायमैग्नेटिक शील्डिंग बढ़ेगी और शील्डिंग के कारण हमारा जो डेल्टा की वैल्यूज़ है वो हायर वैल्यूज़ मतलब टुवर्ड्स ज़ीरो की तरफ जाएगी और इसलिए उसकी वैल्यू हमें कम दिखाई देगी। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ आर अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोएटम इन द बेंजीन रिंग बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम। मतलब जो बेंजीन पे जो न्यूक्लियस पर जो हमारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हम हेटेरोएटम कहते हैं। और क्योंकि ये जो हेटेरोएटम है वो हमारे जो नाइट्रोजन है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है। द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक pyridine विथ हेटेरोएटम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन अपीयर्स एट हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा वैल्यू, दैट इज डेल्टा 8.52 ppm, and a similar but smaller on the gamma hydrogen, as gamma hydrogen appears at delta 7.55 ppm। The signal for beta hydrogen appears at 7.16, यानी कि सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होंगे अल्फा, उसके बाद होंगे गामा और सबसे थोड़ा सा कम जो होंगे वो बीटा वाले प्रोटॉन्स होंगे। प्रेजेंस ऑफ टू एडजेसेंट नाइट्रोजन इन बेंजीन रिंग कॉजेज द अल्फा हाइड्रोजन टू अपीयर एट डेल्टा वैल्यू। देखो कितना ज़्यादा डी शील्डिंग हो गई, 9.17 डेल्टा ppm। द सिग्नल फॉर बीटा हाइड्रोजन अपीयर एट डेल्टा 7.52 ppm। देखो इसके अंदर दिखाई दे रहा है दो नाइट्रोजन हो गए तो दोनों का अल्फा इफेक्ट जो है वो कितना बढ़ गया, 8 पॉइंट से कितना हो गया 9.17, और दोनों बीटा पे है 7.52। इन द 5 membered heterocyclic compounds alpha hydrogen appears at high delta value, while the chemical shift of beta hydrogen increases with the increasing electron negativity of the heteroatom। जब अल्फा के तो हमेशा हम देखते हैं कि हायर वैल्यू दिखाई देती है, डेल्टा की वैल्यू दिखाई देती है, जबकि बीटा प्रोटॉन्स हाइड्रोजन्स के अंदर अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो वो डिपेंड किस पर करती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी हेटेरोएटम की वैसे वैसे बीटा हाइड्रोजन की भी वैल्यू की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पायरॉल इज एन एक्सेप्शन। द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिबिट एनी ट्रेंड। उन्होंने देखा केमिकल शिफ्ट के लिए अल्फा हाइड्रोजन का कोई ट्रेंड नहीं है बिकॉज ऑफ द पैरामैग्नेटिक शील्डिंग अफेक्ट विच शोज एन इंक्रीमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल ऑफ द हेटेरोएटम। वो घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो जनरली देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन की तो हम हमेशा डी शील्डेड दिखाई देते हैं ड्यू टू द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल जो है हेटेरोएटम के वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ फॉर इमिडाजोल एंड पायराजोल, देखो मैंने नीचे इनकी संरचना बना ली, तुम्हारी बुक में नहीं है। इमिडाजोल एंड पायराजोल आर कंपेरेबल, इनकी शिफ्ट वैल्यू लगभग कंपेरेबल होती है, लगभग एक सी होती है। द रिंग प्रोटॉन्स ऑफ द कंपाउंड थायाजोल आर मोर डी शील्डेड एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द इमिडाजोल। थायाजोल और हम इमिडाजोल को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं थायाजोल की जो है वो डी शील्डिंग ज़्यादा होगी
The isothiazole ring has been estimated to have the same degree of aromatic character as in the benzene ring. Isothiazole की जो aromatic character है वो लगभग comparable है बेंजीन की जैसे, इसलिए उतना ही हमारे chemical shift इसमें दिखाई देगी. Chemical shift of many heterocyclic compounds are strongly dependent on the solvent. Solvent पर भी इनकी जो shift है वो डिपेंड करती है. नेक्स्ट द मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप लग जाता है, मिथाइल ग्रुप हमको सबको पता ही इलेक्ट्रॉन डोनर है पर वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है. द मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग एक्सपीरियंस स्लाइटली लेस लोकल डायग्मेटिक शील्डिंग बिकॉज ऑफ द वीक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फ्रॉम मिथाइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग. द वैल्यू ऑफ द केमिकल शिफ्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप ऑफ द heterocyclic compound shows signal at lower field when compared to the values calculated for open chain structure. The shift to lower field can be taken as an indication of the relative aromaticities of the heterocyclic compound. मतलब कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि बेंजीन के अंदर तो क्या है, थोड़ा सा चेंज आता है डायमेटिक शील्डिंग के कारण, पर इतना कंपेरेबल नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. जबकि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि पायरोल है, थायोफीन है और फ्यूरिन है, अगर इसमें हम लगाते हैं तो हम देखते हैं हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारी खिसक जाती है. कहते हैं लोअर फील्ड की तरफ चली जाती है. जैसे डेल्टा दे रखा ना 2.30, 2.8, 2.08, 2. तो ये कहने का अर्थ है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कुछ ट्रेंड दिखाई देते हैं जिसके आधार पर हम इनके अंदर गणना कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट की. थैंक यू.